हाँ जी, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको लाइनिंग वाले प्लाज़ो की कटिंग बताने लगी। ठीक है, ये मैंने निशान लगा रखे हैं। ठीक है, ये अपनी आपको अलग अलग कपड़ा बिछाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये डबल फ़ोल्ड करके बहुत ही इजी कटिंग लाइनिंग वाले प्लाज़ो की बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये डबल करके मैंने फ़ोल्ड कर लिया। ठीक है, 2 इंच हमने ऊपर से लिया। ठीक है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर फिर हमने यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, ये हमारी लेंथ है प्रॉपर रेडी लेंथ। फिर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। ठीक है, उसके बाद हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया। जो भी हमारा हिप का साइज़ है उसको डिवाइडेड बाय 4 करके हमने जितना भी हमारा क्रॉच एरिया आ रहा है उसको यहाँ से यहाँ हमने लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने 2 इंच की, ये हमने हमारा नॉर्मल साइज़ है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इंच की ब्रॉडनेस रखी है और यहाँ से भी हमने 2 इंच रख के हमने हल्की सी कर्व दे दी है। ठीक है, अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको इसको 2.5 से 3 इंच आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऊपर से भी हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने तिरछी निशान लगा दिया। ठीक है, ताकि हिप से हमें कंफर्टेबल हो बैठने उठने में। और हमने आगे से ये 1/2 इंच का ये इसके साथ मिला दिया। यहाँ से भी हमने अपना जितना भी क्रॉच एरिया का निशान है उतना लगा के हमने ये हमारे पास को स्केल है, इसके थ्रू हमने निशान ऐसे करके ऐसे वहाँ तक लगाया है। और सेम ही निशान हमने ऐसे करके यहाँ से ऐसे हमने लगा दिया। तो ये पैंट के निशान हमारे इस जो कर्व स्केल से बहुत इजी लग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी पार्ट में हम दोबारा से हम अपने बैक पार्ट के लिए भी हम निशान लगाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमने डबल फोल्ड करके जो कपड़ा लिया था ना, ये देखिए। ठीक है, इसमें हमने 2 इंच के और निशान लगाया बैक पार्ट के लिए। ठीक है, जो हमने निशान ये ऊपर से ऐसे मिला दिया। फिर हमने यहाँ से जितना भी हमारा क्रॉच एरिया वो ले लिया। उसके बाद भी हमने ये विड्थ जो है 2 इंच की रखी है, यहाँ से भी 2 इंच की रखी है, हमने कर्व दे दिया निशान। उसके बाद हमने अपना वही सेम कर्व स्केल के थ्रू हमने ये 1.5 इंच का रख के मार्जिन, ठीक है, हमने ये सीधा निशान यहाँ तक मिला दिया। इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आराम से कटेंगे। बस इसकी जो कटिंग है वो हमें ध्यान से करनी होती है। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कटिंग कैसे करूँगी जिससे हमारे दोनों आगे पीछे के पार्ट एक साथ निकलेंगे। हाँ जी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने हिप के लिए जो कर्व का निशान लगाया था उससे हमने कटिंग कर दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें कटिंग कैसे करनी है, देखिए जो हमने दूसरा निशान लगाया ना, इस पर हमने कटिंग करनी है। ठीक है, हमें फ्रंट और नहीं छेड़ना। ठीक है, आप देखते जाइए, इससे हमारे दोनों पार्ट इजी और आराम से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारी कटिंग परफेक्ट है तो हमारी स्टिचिंग भी परफेक्ट होगी। ठीक है, ये देखिए, अब हम यहाँ से भी जो हमने 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया है वो भी हम कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से जो हमने निशान लगाया वो भी हम एक्स्ट्रा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। ठीक है, अब हमें सिर्फ फ्रंट के ये 2 पल्लों के जो हमने निशान लगाए थे अब हम उसकी कटिंग करेंगे। इस बात का बस ध्यान रखना है कि नीचे का पार्ट हमारा कटिंग ना हो, हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। ठीक है, तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रंट के ये जो 2 है ना हमारे, मैंने अभी आपको दिखाई है, उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ।
ठीक है। तो बड़े ध्यान से कि हमारा नीचे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बैक पार्ट हटा के भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। सेम क्रॉच एरिया जैसे हमने निकाला वैसे ही हमें निकालना। ठीक है। ध्यान रखना है कि हमारा नीचे की पार्ट को नहीं हमें छेड़ना, हमें सिर्फ फ्रंट की ही कटिंग करनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये नीचे का पार्ट हटाकर सिर्फ ऊपर के जो निशान हमने लगाए सेम वो भी कटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारी हो गई कटिंग। अब हमने जो निशान लगा रखा है 1/2 इंच का, इसको भी हम गहराई देंगे। होगा ये। अब हमारे एक साथ ही हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई बहुत आसान तरीक़े से। अब हम इसको मेन फैब्रिक में रख के भी सेम ऐसे ही डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे।